चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया जो होता है वो एक एनेमिक कंडीशन होता है, मतलब अनीमिया वाली कंडीशन होती है जिसमें कि मेगालोब्लास्ट एबनॉर्मल सेल्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि वहाँ पे डीएनए सिंथेसिस जो होती है वो इम्पेयर्ड हो जाती है, ठीक। तो एक ऐसा एनारोबिक कंडीशन जिसमें इम्पेयर्ड डीएनए सिंथेसिस की वजह से मेगालोब्लास्ट डेवलप हो जाते हैं, उसे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया कहते हैं। ये मेगालोब्लास्ट जो होते हैं वो लार्ज न्यूक्लिएटेड एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो शेप में ओवल होते हैं और स्लाइटली इरेगुलर होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि और ये किस किस वजह से होते हैं। तो और इस मतलब एटियोलॉजी के बेसिस पे इसे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को दो कैटेगरीज में भी डिवाइड किया गया है। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बेसिकली आपका विटामिन B12 और फॉलिक एसिड के डेफिशिएंसी की वजह से होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि विटामिन B12, फोलेट और कुछ अदर भी कॉजेज होते हैं मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के, उसके बेसिस पे इसको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। पहला है विटामिन B12 जिसे कि कोबैलोमिन भी कहते हैं, उसकी डेफिशिएंसी। तो ये इसमें क्या होता है, विटामिन B12 क्यों डिफिशिएंट होता है? क्योंकि अगर प्रॉपरली डाइटरी इनटेक ना हो रहा हो, जैसे कि कोई भी बंदा अगर स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है या फिर ब्रेस्ट फीडिंग फेड इन्फेंट्स है, मतलब जो इन्फेंट्स होते हैं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग पे डिपेंडेंट होते हैं, तो इनमें आपको प्रॉपर विटामिन B12 डाइट नहीं जा रहा होता, विटामिन B12 नहीं जा रहा होता है। दूसरा है मेल एब्जॉर्प्शन, मतलब प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन ना हो विटामिन B12 का। तो ये होता है आपके गैस्ट्रिक कॉज की वजह से, जैसे कि परनेसियस एनीमिया में या गैस्ट्रेक्टोमी। गैस्ट्रेक्टोमी जो होता है बेसिकली आपका स्टमक के कुछ पार्ट्स या फिर स्टमक को कम्प्लीटली जो रिमूवल होता है उसे गैस्ट्रेक्टोमी कहते हैं। दूसरा है इंटेस्टिनल कॉज की वजह से, मान लीजिए कि ट्रॉपिकल स्प्रूस हो गया हो या फिर इलियल रिसेक्शन हुआ हो, क्रोन डिसीज हो, इंटेस्टिनल ब्लाइंड लूप सिंड्रोम हो, तो इन सब वजहों की वजह से जो इंटेस्टाइन में विटामिन B12 का प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। फोलेट डेफिशिएंसी बेसिकली आपकी पहली तो होती है कि अगर डाइटरी इनटेक प्रॉपर अमाउंट में ना लिया जा रहा हो, जैसे कि अल्कोहलिक्स जो होते हैं या फिर टीनेजर्स जो होते हैं, इन्फेंट्स, ओल्ड एज या पॉवर्टी, मतलब कि प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना हो पैसे की, जिसकी वजह से वो आपका फोलेट रिच डाइट ना ले पाए। सेकंड है आपका मेल एब्जॉर्प्शन। मेल एब्जॉर्प्शन जो होता है बेसिकली आपके कुछ डिसीज़ में होता है, जैसे कि ट्रॉपिकल स्प्रूस, कॉलिएक डिसीज़ या फिर पार्शियल गैस्ट्रेक्टोमी, मतलब कि स्टमक का कुछ पार्ट रिमूव कर दिया जाए, या फिर जेजनल रिसेक्शन या फिर क्रोन डिसीज़। फोलेट डेफिशिएंसी आपकी तब भी होती है जब एक्सेस डिमांड हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आपका होता है फिजियोलॉजिकल, जैसे कि अगर प्रेगनेंसी है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है या फिर लैक्टेशन हो रहा है या फिर इन्फेंसी हो, तो उस टाइम पे जो फोलेट की डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। दूसरा पैथोलॉजिकल, मतलब कि मैलिग्नेंसी हो गई हो या फिर हेमाटोपोइसिस की कंडीशन हो गई हो या क्रोनिक एक्सफ्लूएटिव स्किन डिसऑर्डर हो गया हो, तो उस टाइम भी फोलेट की जो डिमांड होती है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अगर प्रॉपर सप्लाई नहीं होता है तो डेफिशिएंसी की कंडीशन आती है। और उसके अलावा आपको जब यूरिन से एक्सेस फोलेट लॉस हो रहा होता है किसी डिसीज़ में, जैसे कि लिवर डिसीज़ या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, उस टाइम भी आपकी फोलेट की डिमांड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बॉडी में अगर फोलेट नहीं मिला तो डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से आपका डीएनए सिंथेसिस बॉडी में इंटरप्ट होता है। अदर कॉजेज में है आपका, पहला है इम्पेयर्ड मेटाबॉलिज्म। इसमें जो होता है कि प्रॉपरली बॉडी के अंदर वो डाइजेस्ट ना हो रहा हो, जिसमें आपका है कि जो डाइफोलेट होते हैं, रिडक्टेज होते हैं, उनका प्रॉपर बॉडी में प्रेजेंट ना हो, या फिर कोई अननोन एटल जिसका कारण हमें ना पता हो, जैसे कि ये केसेस में होता है कॉन्गाइटल डिसेरिथोपोइटिक अनीमिया में या रिफ्रैक्टरी मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। अब है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस क्या होता है? तो फोलेट जो होता है वो आपका कोएंजाइम मिथाइलिन THF के फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है 1 कार्बन मोइटी को ट्रांसफर करने में, जो कि आपको फॉर्म करता है डीएनए सिंथेसिस का बिल्डिंग ब्लॉक।
अगर डेफिशिएंसी हो जाती है फोलेट की किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका कोएंजाइम मिथाइल THF होता है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसकी वजह से जो DNA की सिंथेसिस होती है वो इंटरफेयर हो जाती है। और विटामिन B12 जो होता है अगर वो डेफिशिएंट हो तो वो फोलेट को उसके ट्रांसपोर्ट फॉर्म में ही ट्रैप कर लेती है, मतलब वो उसके कोएंजाइम फॉर्म में उसका फॉर्मेशन ही नहीं होने देती, जिसकी वजह से भी आपका DNA सिंथेसिस इंटरप्ट हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। चूँकि हमें पता चल गया कि विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है और वो क्यों रिक्वायर्ड होते हैं, तो जैसे ही डेफिशिएंसी होती है विटामिन B12 या फोलेट की तो DNA सिंथेसिस इम्पेयर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो न्यूक्लियस होता है उसका मैचुरेशन डिले हो जाता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो अपनी ही स्पीड पे में प्रोग्रेस हो रहा होता है। चूँकि सेल डिवीज़न बहुत स्लो होता है, लेकिन साइटोप्लाज्मिक प्रोग्रेस डेवलपमेंट जो होता है वो प्रोग्रेस हो रहा होता है, जिसकी वजह से जो हेमोपोइटिक प्रिकर्सर्स होते हैं उनमें एबनॉर्मलिटी होती है। ये हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर्स जो होते हैं वो आपको RBC प्रोड्यूस करते हैं। तो जब ये आपके डिफेक्टेड हो जाते हैं तो ये आपके मतलब शेप में बड़े हो जाते हैं। तो इसे जब ये हेमाटोपोइटिक प्रिकर्सर बड़े होते हैं तो उसे हम मेगालोब्लास्ट बोलते हैं, और ये मेगालोब्लास्ट फिर जो भी आपको RBC प्रोड्यूस करते हैं वो आपके शेप और साइज में एबनॉर्मल होते हैं और वही आपके पूरे बॉडी में फ्लो करते हैं। अब मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में जो क्लिनिकल फीचर्स जो पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं वो सबसे पहला है एनीमिया, क्योंकि आपके जो आपके मेगालोब्लास्ट RBC प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं शेप एंड साइज में, और अपने लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने से पहले ही डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो बॉडी में ब्लड्स होते हैं वो कम हो जाता है और एनीमिक कंडीशन डेवलप हो जाता है। दूसरा होता है ग्लॉसिटीज। इसमें पेशेंट्स के जो टंग होता है वो रेड, बीफी और बहुत ही स्मूथ हो जाता है और एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाती है। थर्ड है आपकी न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। इसमें क्या होता है कि स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो होती है उसमें सब एक्यूट लेवल पे डीजेनरेशन स्टार्ट हो जाता है, और जो पेरिफेरल नर्व, स्पाइनल कॉर्ड और सेरिब्रम होते हैं उनका डीमाइलिनेशन हो जाता है। नंबनेस होती है, मतलब कि जिसमें सेंसेशनलेस हो जाता है, पैरास्थेसिया हो जाता है, वीकनेस हो जाती है, जो कोऑर्डिनेशन होता है वो इम्पेयर्ड हो जाती है ब्रेन्स के थ्रू, मतलब फिंगर्स का जो कोऑर्डिनेशन होता है वो पुअर हो जाता है, और जो रिफ्लेक्स एक्टिविटी जो आपका स्पाइनल कॉर्ड प्रोड्यूस करता है जिससे कि एक्शन पोटेंशियल आपका पास हो रहा होता है वो आपका पेशेंट्स में बहुत कम हो जाता है। कभी कभी पेशेंट जो होते हैं माइल्ड जॉन्डिस या फिर एंगुलर स्टोमेटाइटिस, परपूरिया जिसमें कि स्किन पर्पल हो जाती है, मेलानिन पिगमेंटेशन या फिर मेलाब्सॉर्प्शन, वेट लॉस और एनोरेक्सिया जिसमें खाने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे सिम्टम्स डेवलप कर लेते हैं। तो ये था अबाउट आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।